अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 10 चल रहा है, रोटेशन का। प्रॉब्लम 42 है। हमें मैसेज और कोऑर्डिनेट दिए गए चार पार्टिकल्स के। पहला मैस 50 ग्राम, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए। अगला 25 ग्राम, उसके एक्स और वाई दे दिए गए। फिर 25 ग्राम, उसके एक्स और वाई दे दिए गए। 30 ग्राम, उसके एक्स और वाई दे दिए गए। वो कहता है रोटेशनल इनर्शिया बताओ इस सारे कलेक्शन का लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। वो कहता है सपोज करो कि हम सिंबलाइज कर देते हैं अपने आंसर को, यानी अपने आंसरों का नाम रख देते हैं ए और बी जो अब पीछे आए हैं। तो हमारे सी का आंसर ए और बी की लैंग्वेज में बताओ क्या आएगा। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं एम आर स्क्वायर होता है। तो हम पहले एक्स एक्सिस के गिर्द जो रोटेशन होगी तो हम कहेंगे आई एक्स बराबर आ जाएगा एम वन एक्स वन स्क्वायर प्लस एम टू एक्स टू स्क्वायर प्लस एम थ्री एक्स थ्री स्क्वायर। तो यहां से हमें M1 भी पता है, X1 भी पता है। तो वो सारी M2 X2 M3 X3 M4 X4 पता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे ये X0 है तो हमने 0 प्लेस कर दिए। सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये 0.545 10 इस पर -4 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब वाई एक्सिस के गिर्द रोटेशन है तो वाई एक्सिस की मैस भी पता है, उसकी दूरी भी पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है ओरिजिन से। तो अब आपके पास हम क्या करेंगे कि जनाब M1 Y1 M2 Y2 सब की वैल्यू देके सॉल्व कर लेंगे तो 1.305 10 इस पर -4 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब वो कहता है कि हम अगर एक्स और जी एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे तो जाहिर है वो दरमियान में आप कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के साथ निकाला जा सकता है। अगर आपको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट पता है क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स वन स्केयर प्लस वाई वन स्केयर, इसी तरह एक्स टू स्केयर प्लस वाई टू स्केयर, एक्स थ्री स्केयर प्लस वाई थ्री, सारी वैल्यूज मालूम है। इन सब की वैल्यूज को लगा के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1.85 10 इस पर -4 kg आ जाएगा। अब अगर हम फर्ज करें आई एक्स और आई वाई को नाम दे देते हैं ए और बी। उसने यही कहा था ना सिंबलाइज करो ए और बी के तौर पे, तो मैंने उसे कह दिया कि ए और बी है। तो अब आपके पास क्या है जनाब, इधर आप इसे आप ऐसे मान लो कि आई एक्स आपके पास ऐसे है। ये चीज मान लो कि आई एक्स को आपने क्या कह दिया ए, और इसे मान लो आप आई वाई। तो ये जनाब अब आपके पास इस तरीके से आप इसे मान लो, हमने सिंबलाइज कर दिया। ये जो पहला आंसर आया उसे ए कह दिया, दूसरे आंसर को बी कह दिया। तो हमारा आंसर थर्ड वाला आई जी था। वो ए प्लस बी, हमें ए की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है, उसे सम करेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना आपके पास आपने वैसे जी एक्सिस के लॉन्ग किया था। यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को सम करेंगे तो वो एग्जैक्ट इतनी ही वैल्यू आएगी जो आएगी, हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।